बरेली विवाद पर और क्या कुछ एक्शन पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बीआरएसपी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश माने जी। और डॉक्टर सुरेश माने जी, आपका बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर सुरेश माने जी, मेरा पहला सवाल यह है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में जो कुछ भी महाराष्ट्र में देखा गया, भाषा को लेकर लोगों को पीटा गया, अपमानित किया गया, उनके वीडियोस डाले गए बिना डरे, जिस तरीके से किया गया, ये क्या एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश थी महाराष्ट्र में? सबसे पहले बात यह है कि भाषा के नाम पे या धर्म के नाम पे या और किसी नाम पे किसी को पीटना, उसके साथ जुल्म ज्यादती करना, ये कोई कानूनी या संवैधानिक काम नहीं है। उसकी जितनी भी एक कंटेम्प्ट करना चाहिए, उसको रिजेक्ट करना चाहिए, उतना काफ़ी है। लेकिन हम लोग भारत में जानते हैं कि हर रीजन की एक अपनी एक लोकल प्राइड वाली बातें होती है, चाहे रीजन के लेवल पे, चाहे लैंग्वेज के लेवल पे। और इसलिए सदर्न इंडिया में भाषा के लेवल पे कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं, जैसा तमिलनाडु को आप जानते हैं। और ये भी पॉलिसी है कि जब नए स्टेट बने थे इंडिपेंडेंस के बाद, तो भाषा के आधार पर बने थे। तो नेचुरली महाराष्ट्र में मराठी भाषा को प्रायोरिटी देना ये स्टेट का काम बनता है, क्योंकि वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा होती है, रोज़मर्रा की भाषा होती है। लेकिन उस भाषा के प्राइड के तले किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती करना, ये तो कानून इजाज़त नहीं देता, ये कोई संवैधानिक काम नहीं है। लेकिन ऐसे काम करने वाले लोग कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियाँ उड़ाती है। उन तत्वों को रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर सुरेश माने जी, देखिए आने वाले समय में महाराष्ट्र में जो नगर निगम के चुनाव है वो होने हैं। अब हमें भी ये पता है कि महाराष्ट्र में जो एक बड़ा वोट बैंक है वो किस तरीके से सपोर्ट करता है मराठी को और उन तमाम चीज़ों को। क्या सिर्फ उन्हें साधने के लिए ये कोशिश की गई थी? क्या एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि हम आपके लिए हैं, आप देखिए कि कैसे आपसे कोई आगे बढ़ नहीं सकता? और ये मैं तो ये कहूँगा कि मराठी का कुछ लोग मुद्दा बना के कहीं नॉन मराठी वोटरों को कंसोलिडेट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ मराठी वोटरों को खींच लो तो दूसरी तरफ अपने आप नॉन मराठी वोटर इकट्ठे हो जाएंगे। तो नेचुरली इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? महाराष्ट्र के रीजनल पार्टियों को नहीं मिलेगा, बल्कि महाराष्ट्र में काम करने वाले नेशनल पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। और जब नेशनल पार्टी को फ़ायदा मिलेगा, इसकी हम बात करते हैं, तो क्या कांग्रेस को मिल सकता है? तो नहीं मिल सकता। तो ये बीजेपी को ही फ़ायदा मिल सकता है। तो क्या ये बीजेपी के शर्त पर, क्या बीजेपी के इशारे पर नहीं हो रहा है? लेकिन सर अभी अंदाजा लगाया जा सकता माने जी, आपने ये कहा कि ये तो कानून व्यवस्था की फेलियर, अब सरकार वहां की है, अगर इसमें बीजेपी का फायदा होगा तो बीजेपी इसे क्यों कराएगी? मतलब कुल मिलाकर तो भद तो फिर बीजेपी की ही पिटेगी ना, जब सरकार क्योंकि उनकी वहां पर है तो। अच्छा सर, एक सवाल और मेरा, पिछले कुछ समय में बीजेपी को पोलराइजेशन का फायदा होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर सुरेश जी, अभी पिछले कुछ समय में अगर हमने देखा है कि कई बड़े मंच पे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए हैं आने वाले चुनाव में, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने सपोर्ट किया है कई अहम विषयों पर राज ठाकरे को, क्या लगता है कि दोनों साथ में आएंगे? और अगर साथ में आएंगे तो किस तरह से जो चुनाव के रिजल्ट हैं वो बदल सकते हैं क्या अपने पक्ष में? देखो, महाराष्ट्र में एक बड़ा स्टेट है। महाराष्ट्र में 29 कारपोरेशन है, 29। देश में किसी प्रदेश में इतने नहीं हैं। ये दोनों मान लो इकट्ठे आएंगे तो बॉम्बे ठाणा में प्रभावित करेंगे। बाकी महाराष्ट्र के कारपोरेशन का क्या? नागपुर कारपोरेशन है, औरंगाबाद कारपोरेशन है, कोल्हापुर कारपोरेशन है,
महाराष्ट्र में कई जगह बड़ी कॉरपोरेशंस है, नगर पालिका है, महानगर पालिका है, तो ये बॉम्बे इलाके में थोड़ा बहुत असर करेगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि बॉम्बे के बाहर इसका कोई इफेक्ट होगा। अच्छा, मतलब किसी एक स्पेसिफिक जगह पे होगा, पूरे महाराष्ट्र में नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और देखिए, महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के मुद्दे पर ही हमारी संवाददाता उनाझा घड़िया ने मुंबई के लोगों से खास बातचीत की है। देखिए जरा। मराठी भाषा का विवाद जो है जगह जगह बढ़ रहा है मुंबई में। मुंबई के हर क्षेत्र में हम जहाँ जा रहे हैं, हर इलाके में हम जा रहे हैं, लोग इस मुद्दे को लेकर बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मारपीट की जा रही है, जिस तरह से जबरन मराठी भाषा को बोलने पर मारा पीटा जा रहा है, उसी तरह लोग जो है अपनी अपनी बातें रख रहे हैं लोगों के सामने। हमारे से बातचीत करने के लिए इस वक्त कुछ खास महिलाएं हमारे साथ में हैं। ये पहली बार होगा जब हम महिलाओं के पास रहे हैं और इस तरह से हमारा जो चौपाल है मराठी भाषा के ऊपर से। आप लोग जो है समाज के एक बहुत अहम वर्ग है, आप जो होती हैं, आप गृहिणी हैं, आप घर संभालती हैं। जिस तरह से ये विवाद चल रहा है मराठी भाषा का, कैसे देखती हैं इस विवाद को आप? हम लोग को तो हिंदी आती है, हिंदी हमारा मेन है, मराठी तो आती नहीं है। फिर भी ये बड़ा जुलूम है, जो मराठी बोलो तो हम लोग को मारपीट करेंगे, ये करेंगे। तो गरीब लोग तो धंधा वगैरह करके ही खाएंगे, ऐसा नहीं क्या नहीं। जो भी भाषा है वो अपना करके पेट तो जरूर भरेंगे, और क्या बोल सकते हैं। जिस तरह से मारपीट की जा रही है, आपसे ये जानना चाहूंगी कि मराठी बोलना, मराठी भाषा तो बहुत प्यारी है ना, हम सब लोग यही कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर से मारपीट करना आपकी नज़र में कितना गलत है? ना, मारपीट करना गलत है। जो भाषा है वो तो बोलेंगे ही, लेकिन मराठी बोलना जरूरी है ऐसा नहीं है, लेकिन मारपीट करना गलत है। वो मारपीट नहीं करना चाहिए। जिनकी जो भाषा है वो बोलेंगे, सीखेंगे धीरे धीरे। क्या लगता है कि इसके ऊपर से जो भाषा को लेके विवाद हो रहा है, वो सिर्फ विवाद है या भाषा ही एक मुद्दा है, या फिर इसमें राजनीति भी कुछ पक रही है? राजनीति का ही ये सब लफड़ा रहता है ना। उन लोग तो कुर्सी लेके बैठेंगे, गरीब लोग ही मारे जा रहे इधर, और कौन क्या करेंगे। जो भी इंसान है, कैसा भी अपना रोजी कमाने के लिए जाता है, तो वो उल्टा ही सब होता है। उसको ही पकड़ के सब लेके जाते हैं, उसको ही मारा पीटी करेंगे, और क्या। आपको लगता है कि राजनीति का ये मुद्दा, ये जो मुद्दा है वो राजनीति का मुद्दा बन गया है? अभी जो है चुनाव जो आने वाले हैं, ये तब तक ही चलेगा? हाँ, जब तक ही चलेगा। उसके बाद तो कोई मतलब ये टॉपिक लेके कुछ होगा नहीं। ऐसा है कि जो है अभी मतलब राजनीति का जब चालू है तब तक ही रहेगा। उसके बाद कौन किधर जा रहा है, कौन किधर नहीं है, वो किसी को लेना देना नहीं है। देखिए, ये तो एक जो है भाषा का मुद्दा है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी तो कई सारे मुद्दे हैं। आप जैसे आप गृहिणी हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, नौकरियां नहीं है लोगों के ऊपर से, तो लगता है आपको कि इन सब के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, या फिर सिर्फ ये भाषा का जो मुद्दा है वो लेकर ही इलेक्शन जीत लेंगे? उस सब पे होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि भाषा ही लेके बैठेंगे। अभी नए नए बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं, उनके लिए नहीं कुछ। युवा लोग घर में बैठे, उनके नौकरी का भी सोचो कुछ तो भी। वो घर में बैठ के क्या करेंगे? फिर कुछ गलत करेंगे तो भाई होता है कि गलत किया बच्चे ने। नौकरी का भी सोचो, उनके धंधा पानी करेंगे तो कुछ लगाएंगे तो म्यूनसिपैलिटी आई, ये आई, सब उनको उड़ा के लेके जा रहे हैं उनका धंधा पानी। फिर क्या कर सकते बच्चे? जी, आप क्या कहेंगे? यही है, और क्या है। बोलते हैं, वचन देते हैं कि हम लोग नौकरी देंगे, हम लोग ये करेंगे। बाकी देखने जाते हो नौकरी भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेहनत करते वो भी करने नहीं देते, और हम अच्छे से रहेंगे वो भी नहीं रहने देते। बस अपना ही सोचते और करते। अपना कुर्सी मिल जाती है तो पब्लिक को भूल जाते हैं। जब तक कुर्सी नहीं मिलेंगी तो हम ये करें वो करें, इसी में नाटक करते रहते हैं, और इसके आगे तो कुछ करते ही नहीं है। और बस दुनिया की महंगाई में हम जैसे गरीब लोग क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? हम लोग जो हम लोग कमाते, इतनी पगार नहीं हम लोग का, तो हम लोग कमाने का और खाने का क्या है? महंगाई तो तुम लोग दिन में दिन ज़्यादा ही बढ़ाते जाते, तो महंगाई तो कम करो कुछ तो भी। मतलब भाषा के ऊपर से जिस तरह से आप मुद्दा बनाए हुए हो, वो छोड़कर नौकरी और महंगाई के ऊपर से बातचीत होनी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, यही बात है, और क्या है। बच्चे लोग को नौकरी नहीं, कुछ नहीं करने जाओ तो फिर उल्टा है, बोलते ये ऐसा है वो वैसा है। ये बात है। इंसान कैसा कैसा करता है काम। चलो कुछ भी ब्याज से पैसा लाता, अपना धंधा वगैरह करता है, तो म्यूनसिपैलिटी आके उठा के लेके जाती है, तो हम लोग पेट भरेंगे कैसा? जी, ये तो एक साफ तौर पर दिख रहा है कि जो बेरोजगारी है और जो कमाई है, महंगाई है, ये एक बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि ये सिर्फ छोटे छोटे जगह पे छोटे छोटे लोगों को जाकर टारगेट करते हैं, बड़ों के पास जाने की हिम्मत है?
बड़ों के पास जाने की तो उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे लोगों से ही तो उनका पेट पलता है। अभी बीएमसी में मैंने भी मतलब वड़ा पाव का गाड़ी लगाया था, लेकिन उठा के लेके गए, फिर उन्होंने कुछ किया ही नहीं। 2-3 बार जाके आई, चक्कर मार के आई, लेकिन उन्होंने ना गैस दिया मेरा, ना चूल्हा दिया, तो फिर मेरा भी वैसे ही ठप हो गया। अभी 1 महीने से तो मैं ऐसे ही मतलब कुछ नहीं कर रही हूँ। मतलब क्या है कि वो लोग बड़े लोगों के पास नहीं जाते कि चलो भाई ये करो वो करो, लेकिन हम लोग को बराबर टारगेट करते। कोई ठेला लगाया तो उसको लगाने नहीं देने का, कोई कुछ कर रहा है, कोई धंधा लगा रहा है तो उसको धंधा मत लगाओ। ये सब नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हर इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने का सपोर्ट करो, कि ऐसा नहीं है कि उसका हाथ खींच के पीछे करो। इसमें तो अपना मतलब अपने ही इसका राष्ट्र का आगे बढ़ेगा ना। अगर आप उनको ही रुकाओगे तो फिर कैसा होएगा आगे चल के। हाँ, ये एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब आप सपोर्ट करोगे, जब आप थोड़ा सहारा दोगे, तो एक एक इंसान, एक एक घर, एक एक वर्ग तरक्की करेगा तो देश तरक्की। खुद एजुकेटेड हूँ मैं, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट है, लेकिन जॉब नहीं है, वर्कलेस हूँ, घर में ही बैठी हूँ। मतलब क्या है फिर इसका? हाँ, ऐसे लोगों को सपोर्ट दोगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। अच्छा, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप जिस इलाके में रहते हैं, आप बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, तो आपके जो एरिया का जो मुद्दा है, समस्या है, आपकी कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो अनकही रह गई है अब तक के? अभी तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग का अभी मतलब कैसा है कि मतलब सब जगह पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम लोग का भी डेवलपमेंट हो जाएगा तो हम लोग के भी बच्चे का आगे फ्यूचर हो जाएगा, बस और कुछ। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है ऐसा जो अब आने वाले चुनाव में आप देखते हैं आपके एरिया में जो समस्या है, कौन सी ऐसी समस्या है जिसको अभी तक के नहीं सुना गया है? नहीं, इधर तो अभी सब कुछ सुना करते तो है अभी तक तो काम। अभी बोलने जब आता है, जब वोटिंग का टाइम आता तो ये वो बनाते हैं बस, और फिर बाद में अपनी कुछ जरूरत रहती है जाते तो कोई कुछ जवाब ही नहीं देता है, ऐसा हो जाता है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जैसे बिजली है, पानी है, आपके इलाके में कौन सी ऐसी समस्या है जो आप चाहते हो कि अभी जो है आने वाले चुनाव में उसके ऊपर से उसका कुछ रास्ता निकालना चाहिए? हमारे इधर तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा एरिया ही छोटा है, आजू बाजू में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन यही महंगाई का ही प्रॉब्लम है, बच्चे लोग को जॉब नहीं है, तो इसके लिए बच्चे कोई गलत रास्ते पे चले जाएंगे तो फिर वो बोलेंगे गलत उनके। अभी देखो, इन्होंने वड़ा पाव की गाड़ी लगाई, कम से कम 15 दिन भी नहीं लगाया, म्यूनसिपैलिटी उठा के लेके गई। अभी ऐसा रहेगा तो इंसान पेट कैसे भरेगा अपना? गरीब गरीब उधर ही रहेगा ना, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मराठी भाषा को पहले प्राथमिकता देने की बात हो रही है और हिंदी को तीसरे नंबर पर, इसके ऊपर से आप क्या कहना चाहेंगे? कि क्योंकि हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है, हर जगह पे, हर क्षेत्र में आप कहीं पे भी जाओ ये कॉमन लैंग्वेज मानी जाती है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाए, उसको पहले नंबर पे रखा जाए और हिंदी को हटा के तीसरे नंबर पे रख जाए। वो ऐसा कुछ बोल नहीं सकती मैं। अभी देखो, जिस जगह पे जाएंगे उधर तो सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, मराठी बोलते ही है, ऐसा कुछ नहीं। हर सब्जेक्ट में मराठी सब्जेक्ट तो रहता ही है। अभी के बच्चे लोग या कोई भी, हमारे इधर तो सब मिक्स लोग हैं, कोई एक नहीं है कि मराठी है, हिंदू है, मुस्लिम है, तेलुगु है, सब अलग अलग कास्ट के, लेकिन सब अपने अपने हिस्से बोलते। कोई किसी को दबाव नहीं कि तुम मराठी बोलो, हिंदी बोलो। जो है राष्ट्रभाषा वो अपने अपने बात कर रहे हैं। हाँ, आपके हिसाब से ये सिर्फ जो है नेता करते हैं, ये जो आम लोग हैं वो नहीं करते हैं। मतलब ये जो है मतलब वो नेता लोग ही करते रहेंगे शायद। हम लोग के यहाँ पे तो एकजुट है सब लोग, मतलब कुछ भी होए हम लोग एक साथ करते हैं। गणपति होए, मोहर्रम होए, जो भी चीज है हम लोग एक साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्यों करें, तुम क्यों करो। अभी गणपति में भी पंडाल बैठते हैं तो सब बच्चे खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग का है तो हम लोग ही करेंगे, तुम लोग का हो तो तुम लोग ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम लोग के यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है मतलब बाहर नेता लोग का रहेगा तो उनका ही रहेगा शायद, ऐसा ही। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, आम इंसान तो नहीं करता है, ये सब बड़े लोग ही करते रहेंगे। अभी इतने अमीर लोग हैं तो उनको भी बोलो जाके कि तुम लोग हिंदी क्यों बात करते, मराठी बात करो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये तो देखा गया है ना। आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि जो छोटे केले वाले हैं, कोई छोटे दुकान वाले हैं, ये लोग वहां पर ही पहुंचे हैं, बाकी बड़ी जगह पर नहीं गए। जैसे किसी ने अंबानी को जाकर नहीं बोला, किसी ने अदानी को नहीं जाके पास जाने हिम्मत ही नहीं है ना। मेन है तो पब्लिक को सताने, गरीब लोग को ही सताएंगे ना, क्योंकि गरीब आगे बढ़ नहीं सकता। इन लोग को सताएंगे तो इन लोग आगे बढ़ेंगे, इन लोग सब कुछ करेंगे। ऐसे करने से लगता है कि आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ मैं कि ये जो मुद्दा उठाया है, ऐसे करने से वो बीएमसी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें ये लोग जीत जाएंगे? वो अभी तो नहीं मालूम है जीतेंगे कि नहीं। जब ये ऐसा इन लोग करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान, तो वो तो जैसा जिसके दिल में आएगा वैसा वोट देंगे, वैसा जीतेंगे चाहे नहीं जीतेंगे। उनको कुर्सी मांगता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं।
ऐसा। तो ये जिस तरह से हमारे साथ आज खास महिलाएं जुड़ी थी, उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर जो मराठी विवाद चल रहा है, जो मराठी विवाद मुंबई में छाया हुआ है, उसके ऊपर से अपनी राय व्यक्त की है। इनका यही कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में इनके पास है बेरोजगारी का, जिसके ऊपर कोई नेता बात नहीं करता, जिसके ऊपर से मुद्दा बनता नहीं है। सिर्फ मुद्दा बनता है तो वो भाषा के ऊपर से बनता है, क्योंकि भाषा की रोटी सेक कर जो है ये अपनी राजनीति चूल्हा जलाना चाहते हैं और अपना जो है जिस तरह से ये मुद्दा है उसका आने वाले चुनाव में उसका फायदा उठाना, यही इनका मकसद है। कैमरा पर्सन संजय बारोट के साथ उनाई झगड़िया, इंडिया न्यूज़, मुंबई।